स्वागत करते हैं। एक नया बुधवार प्रभु ने हमें प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए एक अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। कई लोग नहीं आया, फिर भी प्रभु आप सबों को लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी से प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। आपकी बाइबल को खोलकर प्रेज़ द लॉर्ड आप प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसकी 5 वचनों को एक बार पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसकी 5 वचनों को पढ़िए। इस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था। उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगानुयुग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न हो। आमीन। मैंने इस वचनों की कई बात हमारा सुमित के घर के जो उपवास फास्टिंग प्रेयर में उद्धार के विषय के रिलेटेड में इस बातों को कई बात मैंने बताया। फिर भी मुझे इस वचनों की कई बात मैं आपसे समझाने के लिए, बताने के लिए मुझे है। यहाँ पर हम लोगों ने वचनों से पढ़ा एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत। वो शक्तिशाली स्वर्गदूत कौन था? यीशु था। कई वचनों से हमने वो यीशु है कर हम लोगों ने देखा। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस वचनों को हमने सुना और हम देखा वो कौन है और कोई भी नहीं है। वो कौन है? यीशु मसीह है। उनकी एक पाँव समुद्र में, एक धरती पर रखकर आकाश, धरती और सबको जो सिरजाया हुआ प्रभु परमेश्वर के नाम पे कसम खाकर क्या बोले? अब बोले ना, सब लोग बोलिए, अब देर ना होगा। क्या बोले? अब देर ना होगा बोलेगा तो उसकी मतलब क्या है? अभी हमने जो पढ़ा हुआ अध्याय चैप्टर 10वां अध्याय का है। अभी आने वाले बात है, अभी देर ना होगा करके यीशु मसीह ने सारे लोगों को बता रहा है। किसका देरी ना होगा? बोले ना, किसका देरी ना होगा? यीशु वापस आने में। तीसरा पत्रुस की पत्री 3 अध्याय, सेकंड है क्या? 3 अध्याय है कि नहीं? 9 19 नहीं है, मेरे बोली में गले 9 है क्या? पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। क्या बोले हैं विजय आंटी? प्रभु अपना प्रतिज्ञा के विषय में, अभी यीशु मसीह ने कहा अभी देर ना होगा। प्रभु ने क्या बोला? देर ना हो। किसकी देर ना होगा? यीशु मसीह की प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा बोलेगा तो शब्द के अर्थ प्रोमिस, वायदा। क्या बोले? ये मनुष्यों की जैसा कोई वायदा नहीं है, कोई राष्ट्रीय नेता कोई जैसा कोई वायदा नहीं है। तू मेरे को वोट डालो, मैं तुमको घर बना के दूंगा। लालच, ये क्या है? लालच नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वापस आएगा करके पवित्र शास्त्र बाइबल में, आपका मालूम है, कम से कम बाइबल में नया नियम और पुराना नियमों में अगर कुल मिलाकर अपन पढ़ेगा तो 375 से अधिक बार यीशु आएगा करके लिखा है। क्या बोले? यीशु वापस आएगा। तो अब यहाँ पर लिखा है परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा को देरी, कौन सा प्रतिज्ञा? घर देगा करके बोला प्रतिज्ञा है। बोलो, हमारा मनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा याद क्या मालूम है? अरे फलाना जो भविष्य वक्त आकर क्या बोला था, मैं तुझे अमेरिका भेजूंगा, मैं तुझे विदेशी राज्यों में भेजूंगा, इंडिया छोड़कर तू जा रहा है, यहाँ पर तू रुकने वाला नहीं है। ये प्रतिज्ञा के बारे में सोचकर हम लोग बैठा है। बोलो, हमारे मनों के अंदर की प्रतिज्ञा, वायदा क्या है? इस देश में मैं तुझे आदर करूंगा। तो हम किसके लिए बैठा है? प्रभु मुझे क्या करने वाले हैं? थोड़ा तो बोलिए ना। कैसे आदर करेंगे? काम देंगे, धंधा देंगे, घर, ये सब देगा। ये सब प्रभु के वचनों पर हम अगर फॉलो करता है ना तो प्रभु हमें देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों बोलता है कि भविष्य वक्ता के द्वारा प्रभु ने मुझे वायदा किया, कई वचनों से प्रभु ने वायदा किया।
और प्रभु डायरेक्ट मुझे वायदा किया। कुछ लोगों के जीवन में वो वायदा अब तक क्यों नहीं? आप उसको रीजन मुझे बता सकता है? हम किस में जाएगा मालूम है? किस में जाएगा वो प्रॉब्लम? अगर मेरा वायदा इसलिए पूरा नहीं होता है कि हम क्या बोलेगा? शैतान मुझे क्या कर दिया? तो हम किसको नाम लेगा? बाइबल क्या बोलता है? मेरा वायदा अगर रुक जाता है तो अगर वायदा पूरा क्यों नहीं होता? प्रभु ने बोला अपना वायदा प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए देरी नहीं करता। तो मैं एक नॉर्मली एक बात में बोलकर जाता हूँ, क्यों हमारा जीवन की वायदा पूरा क्यों नहीं होता? हमारा पढ़ाई के बारे में, हमारा घर के बारे में, हमारे सेवकाई के बारे में, हमारा पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे प्रभु ने जो बोला वो वायदा क्यों पूरा नहीं होता? हम किसका नाम लेते हैं? बोले ना, किसका नाम? शैतान को भी थोड़ा उसमें कोई रोल है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर डिपेंडेड है। वचनों को पढ़कर देखिए, अप्रेरितों को काम में आइए। 1:4 में क्या लिखा है? 4 में क्या लिखा है? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो। प्रभु ने उसको क्या दिया? आज्ञा दिया। एक मिलिट्री के जो मेन एक मिलिट्री का मेन बॉस है ना, क्या करेगा? अपने साथियों को ऑर्डर देगा, कमांडिंग करेगा, कमांडर। उनके बोली में क्या है? दम है। ऐसे आलतू फालतू बोली हो नहीं बोलेगा। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया है? कमांड, आज्ञा दिया। क्या दिया? तुम क्या नहीं करना? बोले ना, जेरूशलेम को तू नहीं छोड़ना। क्या बोले? जेरूशलेम को नहीं छोड़ना। तो जेरूशलेम को ना छोड़कर तू क्या करना है? मेरे से तुमने क्या सुना है? प्रोमिसों को सुना है, प्रतिज्ञा को सुना है। वो प्रोमिस किसका है? पिता का है। पिता की जो प्रोमिस मेरे मुंह से तुमने जो सुना है, उसके लिए तुम क्या करना है? बाढ़ जोना। क्या करना? बोले ना, क्या करना है? बाढ़ जोना बोलेगा तो इंतजार करना। किसके लिए इंतजार करना? वायदा के लिए। कहां पर इंतजार करना? जेरूशलेम में। प्रभु ने बोला तुम्हें प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए किधर बैठना है? जेरूशलेम में बाढ़ जोना। देखिए ना, जेरूशलेम उस शब्द के अर्थ क्या है मालूम है? मैंने कई बार आपको बोला, क्या है उस शब्द के अर्थ? परमेश्वर की संगति, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति। प्रेज़ द लॉर्ड। जेरूशलेम शब्द के अर्थ जी, परमेश्वर की उपस्थिति। बोलो, प्रभु की उपस्थिति। प्रभु की उपस्थिति बोलेगा तो, प्रभु की उपस्थिति बोलेगा तो अभी आप इधर बैठे, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है ना? आप यहाँ पर बैठा है, अभी देखो वो भी आके बैठा है, वो भी की उपस्थिति यहाँ पर है। वैसा ही जेरूशलेम शब्द के अर्थ राजेश ब्रदर, परमेश्वर, यीशु, जेरूशलेम की जो वो शब्द के अर्थ परमेश्वर की उपस्थिति। तो प्रभु की बोली का मतलब क्या है? को एक विश्वासी कभी भी प्रभु की उपस्थिति को छोड़ना नहीं। बोलो, प्रभु की उपस्थिति को छोड़ना नहीं। केवल प्रार्थना के लिए बैठते समय प्रभु की उपस्थिति वो है, केवल बुधवार को बाइबल स्टडी में, या केवल रविवार की समय पे। बोलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन में, मेरा जीवन में प्रभु की वायदा इसलिए पूरा नहीं होता, हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। हम किस में नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी मतलब हम ऐसा एक डिसीजन, एक निर्णय लेना है, मेरा प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन से हट जाने वाला कोई भी बात पर मैं नहीं लगूंगा। क्या बोले? आपको मालूम है पुराना नियमों में, आप व्यवस्था विवरण के पढ़ो मत, सॉरी, जोशुआ की पुस्तक 7वां अध्याय आप पढ़ेगा तो वहां पर जोशुआ और जोशुआ के साथ जितने लोग थे हार गया। क्या हो गया? किसमें हार गया मालूम है?
हाई नाम एक छोटा सा शहर में उन लोगों को क्या हो गया, हार गया। उसकी पहले चैप्टर में आएगा तो जेरिहोम जैसा बहुत बड़ा दीवार के सामने उन लोग जीत गया, और जेरिहोम हाई नाम के छोटा सा शहर में उन लोग हार गया। क्या हो गया, हार गया। तो जोशुआ को डर लग गया। जोशुआ किधर सीधा गया, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के पास जाकर घुटना में रोने लगा, प्रभु हम लोग क्या हो गया, हार गया। तो प्रभु ने बोला तो ऊपर देख। ऊपर देखेगा तो क्या नहीं है, प्रभु की शकीना बादल नहीं है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है। तो प्रभु उससे पूछा, प्रभु हम लोग हार गया। अभी प्रभु ने क्या बोला मालूम है, सप्ती की जो बेटा, कर्मी की जो बेटा है, यहूदा की जो बेटा आकान, तुम्हारा विषय में क्या कर दिया, पाप कर दिया। क्या किया, प्रभु ने बोला अगर तुम किसी के पास चले जाता है तो चांदी या कोई सिक्के या सोना कोई चांदी तुमको मिलेगा तो तुम लेना नहीं, वो श्राप ही दे, उसको छोड़ दो। प्रभु समय पर बोला। लेकिन आखा नामक एक भाई ने क्या कर दिया, कोई भी देखा नहीं था, छुपा के बहुत सारे चांदी को लेके आकर अपना तंबू में गाड़ करेगा। लेकिन कौन देखता है, कौन देखा, पास्टर जोशुआ नहीं देखा, बोलो पास्टर कालेब ने नहीं देखा, वहां पर जो सेवा करने याजकों ने नहीं देखा, वहां पर जितने लोग हैं कोई भी नहीं देखा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने देखा। हमें जीत कौन देता है, मुंह से बोलिए ना, चंगाई कौन देता है, घर कौन देता है, काम कौन देता है, प्रभु देता है। प्रभु अगर हमें देना है तो हम कहां पर रहना है, जेरूशलेम में रहना। मेरे प्रभु ने मना किया हुआ चीजों को कभी भी मेरा फायदा के लिए नहीं कर सकता। लो समझ रहे हो, मेरे काम बनने के लिए, मेरा काम बनने के लिए चलेगा, कोई बात नहीं, वांदा नहीं। विश्वासियों को ये बातों को तोड़ना है, वांदा नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं, होगा, ऐसे होगा तो कुछ नहीं होगा, ये सब है। प्रभु के वचनों को नियमों में क्या नहीं करना, बोलिए ना, जाएगा नहीं, हम इधर ही रहेगा, इधर ही। अरे यीशु मसीह को ग्रहण करके है, बपतिस्मा लेके ये दुनिया को सब छोड़ के अगर वो भी हम नहीं जाएगा तो, हरमानी नहीं जाएगा तो है, सारेगा सिस्टर नहीं जाएगा तो, लक्ष्मी आंटी नहीं जाएगा तो, अगर मैं इतना प्रचार करके लोगों को यीशु के बारे में बताकर अगर मैं नहीं गया तो, कभी सोचा ही क्या? आप लोग है मेरे साथ, इसका सीरियसनेस आप जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मना किया था, लेकिन आखान क्या कर दिया, छुपा कर रख दिया। लेकिन एक छोटा शहर में हार मानना पड़ा, क्योंकि प्रभु की बादल उनकी ओर से हट गया। प्रभु की उपस्थिति हमारा घर के ऊपर, छत के ऊपर नहीं है तो समझो आपके फैमिली हर जाएगा। अगर हमारे कलेशों के ऊपर प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो हमारे सेवकाई हर जाएगा। आपके भविष्य के ऊपर प्रभु की शकीना बादल नहीं है तो अब हार जाएगा। कितना भी पैसा आपकी अकाउंट में पड़ा रहे, कितना भी बड़ा नौकरी आप करे, कितना भी खानदान में, बड़ा खानदान में आपको जन्म ले, प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो हमारा जीवन क्या है, जीरो। आप लोग मेरे बोलिए के समझ रहे हो, मेरे बोलिए के समझ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की प्रशंसा उतरा है तो यशायाह नबी ने बोला, मैं कौन है, अशुद्ध होठ वाला एक व्यक्ति है, मैं अशुद्ध नजर वाला है, अशुद्ध कान वाला है, लो अशुद्ध जबान है मेरा। तो हम किधर नहीं है,
अगर आपकी होठ अशुद्ध है, आपका जबान अशुद्ध है, आप किधर नहीं है? यरूशलेम में नहीं है, बोलो ना। फिर आपको प्रभु ने बोला वो वायदा वो पोस्टपोन हो जाएगा। आपको मालूम है इस्राएली लोगों को प्रभु ने वायदा किया, मैं तुम्हें क्या दूंगा? कनान देश दूंगा। क्या बोला? कनान बोलोगे आंटी? कनान, कनान बोलेगा तो आज का इस्राएल, आज का इस्राएल दूंगा करके बोला। मधु बहने वाले, दूध बहने वाले देश। इस्राएल बोले इतना सुंदर राष्ट्र, सुंदर देश है, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का सब कुछ क्या है? अच्छा, प्रभु ने वायदा किया। कितने लोग गया प्रभु के वायदा में? बोलो ना, कितने लोग शुरू किया था? 6,20,000। कितना गया? कितना? क्यों प्रभु वायदा पूरा नहीं करेगा? ये गया हुआ लोग किसमें नहीं था? प्रभु की उपस्थिति में नहीं था। वो लोग गुड़गुड़ाने वाले थे, शिकायत करने वाले थे, झूठ बोलने वाले थे, और चुगली करने वाले लोग थे, झगड़ा करने वाले लोग थे, मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। मालूम है सब लोग हैं उसके अंदर। आप लोग मुझे मेरे बोली को समझ रहे हो? अभी देरी ना होगा। किसके लिए? यीशु की आने में। लेकिन यीशु के आने से पहले हमारा जीवन को हम क्लियर कीजिएगा, सही कीजिएगा, बराबर कीजिए। एक बार अपने आप को पूछिए, क्या मैं अशुद्ध होठ वाला है? क्या मैं अशुद्ध नजर वाला है? क्या मैं अशुद्ध दिल वाला है? क्या मैं अशुद्ध कान वाला है? मैं अशुद्ध पैर वाला है? मैं अशुद्ध हाथ वाला है? हेलो, आप लोग है मेरे साथ? है मेरे साथ? ये बाइबल स्टडीज केवल एक सुनने के लिए नहीं रखा, समझने के लिए नहीं रखा है। सिर्फ मेरा सोच क्या है मालूम है? आप लोग इस बातों को समझे। कलीना में हम छोटा झुंड होगा तो भी हम क्या बनना है? पवित्र लोग। बोलिए ना, लाखों लाखों लोग नहीं आएगा तो भी मेरे मनों के अंदर की सोच, प्रभु ने मुझे सिखाया वो बात, हम क्या बने? क्या बने? हमारा कॉन्सेप्ट में हम पवित्र होगा, लेकिन किसके कॉन्सेप्ट में आना है? प्रभु की वचनों की बातों पर आना है। मुझे लगता है मैं सही है करके कुछ भी करेगा तो मुझे क्या लगता है? सही है, सही है, सही है, सही है। हमारा मनों के अंदर मैं सही हूं, सही हूं, सही हूं कर सोच कर एक दिन यहाँ पर रह जाएगा तो हेलो, इसे लो। प्रभु की वायदा किधर पूरा होगा? प्रभु की उपस्थिति में। बोलो किधर? तो मैं इधर प्रचार होकर मैं मेरे घर पे जाते समय भी मेरे चिंता के अंदर, मेरे सोच के अंदर भी प्रभु की उपस्थिति को हटाने वाला सोच नहीं आना। मैंने आपको बताया संदेश को भेजने के लिए किसको भेजता है? स्वर्गदूत को। झुंड का नाम? स्वर्गदूत का नाम बोलिए ना, गब्रिएल। समझो, राजू अंकल का घर, ऐसा कुछ नहीं, उदाहरण बोल सकूं ना, ऐसा कुछ नहीं है, फिर एक उदाहरण में बोलता हूं। अभी समझो, काफी दिनों से राजू अंकल प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरा घर के अंदर चंगाई दे, छुटकारा दे। तूने वायदा किया था ना, पास्टर प्रचार करते समय बोला था कुछ चंगाई आज होने वाला है करके। प्रभु तू दे। क्या प्रार्थना कर रहा है? कौन प्रार्थना कर रहा है? राजू अंकल। तो प्रभु ने निर्णय लिया, चलो मंडे के 7 बजे गब्रिएल को बोला, गब्रिएल 7 बजे तू किधर जाओ? है किसके घर पे जाओ? मेरा बेटा राजू का घर पे तू चले जा। किसको बोला? आप लोग है क्या मेरे साथ? है ना? तो स्वर्गदूत ने क्या किया मालूम है? एक बहुत बड़ा चंगाई का पैकेज लेके, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? हमारा औषध है। यीशु मसीह कौन है? हमारा डॉक्टर है। यीशु मसीह कौन है? हमारा सब कुछ है। तो उन्होंने बोला तो ले जा, मेरा बेटा काफी दिनों से क्या कर रहा है? मेरे से मांग रहा है, तो ये देने के लिए आया। तो एंट्री डोर तक आया, तो घर के अंदर आना है। घर के अंदर आना है तो राजू की जो बेटा है कहां पर है मालूम है? प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। प्रभु की वो थोड़ा दूर में खड़ा है, वो गंदगी में बैठा है।
क्या बोले? फ्लाइट कहां पर उतरेगा? फ्लाइट किधर उतरेगा? एयरपोर्ट में। ट्रेन किधर से चलेगा? पटरी पे। बोलो ना, पटरी नहीं है तो इधर आएगा ट्रेन, एयरपोर्ट नहीं है तो आएगा फ्लाइट। हेलीकॉप्टर उतरना है तो टेलीपोर्ट चाहिए। अंबानी के घर के, अडानी के घर के ऊपर होगा क्या? टेलीपोर्ट होगा। अभी कोई भी एक कंपनी भेजा है कि चलो मोदी के घर पे जाओ करके हेलीकॉप्टर आया है, उतरने के लिए जगह ही नहीं। मेरे बोली समझ रहे हो ना? आप सीरियस में आओ है? उतरने के लिए वायदा किधर पूरा होगा? प्रभु की प्रेजेंस में। अभी राजू अंकल के पास बाइबल है, उन्होंने प्रकाशित वाक्य कॉल कर मेरे को बहुत वचन बोल रहा है। अभी छोड़ दिया, बाइबल से बैग में रख दिया, यहां से जा रहा है किधर? घर की ओर। आप ऐसा करता नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो घर के अंदर कौन भेजा? प्रभु ने भेजा। तुम जा। किसके लिए है? मेरे बेटा काफी दिनों से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर, उसको ये जाके दे। उसकी चंगाई इसमें है। उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो रुकावट बनाने वाले शैतान के सिर को मारने वाला ताकत उसके अंदर है। काफी दिनों से घुटना में, पैर में दर्द है, वो ठीक करना है। तू जा, उसको ठीक कर दिया। नींद नहीं हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है घर के अंदर, तू जा। गया है तो गब्रिएल दरवाजा से अंदर आया है तो राजू अंकल किधर बैठा है? बोलिए ना, गंदा जगह पर बैठा है, क्योंकि उन्होंने मोबाइल देख रहा था। क्या देख रहे थे? तो कभी भी वो देख नहीं सकता, कभी वो देखना नहीं चाहिए। वैसा वेबसाइट के अंदर वो जाके ढूंढ के उसके अंदर बहुत एंजॉय करके बैठा था। उसकी आंख, उसकी दिमाग, उसके मन, सब कुछ उसके अंदर गया। तो प्राण की माइंड में, उसकी इमोशन में, उनकी इच्छा में, ये सब क्या आ गया? तो बैठा किधर है? जिंदगी में बैठा है। उस समय पर कौन आया? स्वर्ग देगा। बोलो, देगा। स्वर्ग तो वैसा ही किधर जाएगा? है? जाएगा। तो स्वर्ग में जाकर यीशु मसीह बोले क्या हुआ? क्या पिता परमेश्वर पूछेगा क्या हुआ? राजू वो लेने के लिए रेडी नहीं है। क्या है? वो लेने के लिए हुआ क्या है? क्योंकि प्रेरितों के काम में क्या लिखा है? मेरा प्रतिज्ञा तुम लोग मेरे से जो सुना है वो वायदा पूरा होने के लिए तुम किधर बैठना? किधर बैठना? यरूशलेम में बैठना, मेरे उपस्थिति में बैठना। राजू अंकल के हाथ में प्रभु की उपस्थिति को हटाने वाला कई चीज है। बपतिस्मा हुआ था, प्रभु बोझ लेते हैं, लेकिन फिर भी कई चीज अभी भी अंदर अंदर रुका पड़ा है। वो चीज प्रभु की वायदा पूरा होने में अभी राजू अंकल की बात मैंने बोला, अभी एक और बार मैं बोलूं, अभी मैं बोलूं, अभी बॉबी के घर पे जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं, एक उदाहरण बोल रहा हूं। अभी प्रभु ने सोचा शाम एक काम करते हैं, उनकी घर में एक मॉर्निंग में 11 बजे गब्रिएल को भेजा, चलो बॉबी के लिए काफी दिन से मैंने सोचता उनको लाके दे। स्वर्गदूत वहां पर एंट्री मारा, अभी वो भी अच्छा झगड़ा करके बैठा मम्मी से, पापा से, इतना फायरिंग कर रहा है, तू मैं कर रहा है। कितना भी सारिका से समझा रहा था वो भी समझ नहीं पा रहा है। वो उनका भी ऊंचे ऊंचे आवाज से बात कर रहा है? क्या कर रहा है? झगड़ा कर रहा है। क्या कर रहे? झगड़ा कर रहा है। स्वर्गदूत वहां से क्या करेंगे? अपना मुंडी नीचे करके वापस स्वर्ग यीशु के पास। यीशु किधर बैठा है? पिता की दाहिनी साइड में। पिता बोले काट दे उसको। क्या बोले? निकाल दे। कितने बार उसको तू रखोगे? क्या बोले? कितने बार वो गलत कर रहा है, बार गलत करने के बावजूद उसको रोकना है, उसको निकाल दे, दुनिया से हटा दे, उसकी जगह पर और किसी को मैं लेके आता हूं। समझे? सन्नी जो सब सही सेवा नहीं करेगा ना, वो जगह पर और किसी को ले आकर उसको हटा देगा।
प्रभु को कोई जरूरी नहीं है। वो भी जो काम करना है कर पिता ने जो सोचा है, अगर उस काम के लिए वो भी तैयार रेडी नहीं है तो प्रभु क्या करेगा? पिता क्या कर, डायरेक्ट हमें नहीं देखता। पिता को खबर मिला इधर कौन खड़ा है, यीशु खड़ा है, वहां पर कौन है, स्वर्गदूत खड़ा है। स्वर्गदूत किसको बोल रहा है? यीशु को बोल रहा है। वो भी बहुत झगड़ा करते हैं, वो काफी दिनों से ऐसा ही है। कुछ कुछ बातों में जिद करते हैं, कुछ कुछ बातों को पापा मम्मी को मानता नहीं है, मनमानी करते हैं, लास्ट में कतरा में गिरते हैं, फिर पापा को मम्मी को पास जाता है, फिर वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बहुत कुछ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सुधारो, समझे ना? ऐसा कुछ है नहीं। फिर आप लोग ऐसा, अरे ऐसा कहा वो भी मैं जाने से मेरे को मत पूछना, समझे? प्लीज लॉर्ड, मेरे बोली समझ रहे हो ना? क्या समझा मेरे को मालूम नहीं, आप लोग समझ रहे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। तो पिता क्या बोलेंगे मालूम है? एक काम करते, बॉबी के जगह पर और किसी को, अभी हमारे लिए यीशु क्या करता है? बिछुआई करते। नो, पिता मेरा बेटा है वो, उसके लिए भी मैंने क्या खाया? लहू बहाया। उसके लिए भी मैंने क्या किया? मार खाया। आपका मालूम है, हम हाथों से गलत करते समय, हमारा पाँव से गलत करते समय, हम पाप करते समय, हम यीशु मसीह को क्या करते हैं? वापस सूली पर। कितने लोग इस बातों को ध्यान करते? हम गाली बोलते समय, गंदा नजर हमें होते समय, गलत बोली हमारे मुंह से निकलते समय, हाथों से गलत करते समय, पाँवों से गलत करते समय, शरीर से गलत काम करते समय, हम यीशु मसीह को क्या करते हैं? बारंबार 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 हम क्या करते हैं? वायदा पूरा कभी। तो इसलिए हम क्या डिसीजन लेना है? कभी भी मैं क्या नहीं करूं? प्रभु की उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगा। प्रभु की उपस्थिति को मेरे जीवन से हटाने वाला दोस्ती मेरे को नहीं चाहिए। प्रभु की उपस्थिति को हटाने वाले रिश्ता मेरे को नहीं चाहिए। बोलो, मैं एक सीरियस बात बोलूं, अभी देरी ना होगा। किसके लिए? तो प्रभु की उपस्थिति को निकालने वाला कोई चीज हमें किसके देरी ना होगा? यीशु के आगमन के लिए। क्या यीशु के आगमन का देरी ना होगा? आज आपने जो देखा वो इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई की जो शुरुआत, वो भी यीशु मसीह के आगमन की निशाना है। कितने इस बातों को जानते? अभी ड्रम पूरा अरब राष्ट्रों की ओर घूम रहा है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन की चिन्ह है। मैं नेक्स्ट बातों से मैंने इस वचनों मैंने आपको क्लैरिफाई करके मैं बताऊंगा। आप कितने लोग समझेगा करके मालूम नहीं है। अगर कोई समझने वाला नहीं है तो मैं ऊपर से बोल के मैं निकल के भागूंगा क्योंकि प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि समय को क्यों करूं? क्योंकि लोग समझने के लिए रेडी नहीं है। तो मैंने इस बातों को बताने के लिए रेडी, मैं ऊपर से बोल के मैं आगे भाग जाऊंगा। जल्दी से 22 अध्याय अपन खत्म कर डालेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को वायदा, बोलो ना, हम झूठ बोलते समय, गाली बोलते समय, समझे, हम लोग दूसरों के प्रति हम चुगली करते समय, घर के अंदर झगड़ा करते समय, प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर से, हमारे फायदा के लिए हम झूठ नहीं बोलना, हमारे फायदा के लिए हम किसी को टोपी नहीं घुमाना, हमारे फायदा के लिए किसी का भी हम दुख नहीं पहुंचाना। हम किसी को भलाई नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन किसी को बुराई, किसी को भलाई हम नहीं करेगा तो भी, लेकिन किसी को मैं क्या ना करो, वो हमारे जीवन में एक अनुग्रह के कारण हो। हमेशा हम बोलना, प्रभु मैं किसी को भी भलाई करने के लिए मेरे पास इतना है नहीं, लेकिन मैं किसी को दर्द मेरा वजह से नहीं हो, मेरा वजह मेरे को बोली में हो। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हम लोग मजाक करते समय किसी को लग जाता है, तो फिर ऐसा होता है यार मैं ऐसा नहीं बोलना था, फिर बहुत पछतावा करना पड़ेगा, फिर बहुत रोना पड़ता है। मैंने कुछ गलत बोले हो, मैं कुछ गलत बोले हो, नहीं तो नहीं बोलो, हाँ तो हाँ बोलो, हो गया ना, मुझे समाप्त, डोंट वरी, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जल्दी, यीशु मसीह आएगा तो, मैंने आपको बोला यीशु मसीह आएगा तो, नीचे पढ़िए ना सिस्टर, यीशु को प्रतिज्ञा के लिए उन्होंने देरी नहीं करता, और पत्रुस की पत्री, सेकंड पत्रुस की पत्री 3 अध्याय की 9वीं वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता। हाँ, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वो तुम्हारे, कुछ लोग क्या समझते हैं, यीशु आने के लिए अभी
देर है ना। बपतिस्मा बोलने के लिए बोलेगा तो क्या बोलते हैं? बाद में। बाद में क्या बोलते हैं? बाद में। मैं हमेशा हर व्यक्तियों से बोलता हूँ जो बपतिस्मा नहीं लिया उनके घर में अगर प्रार्थना के लिए मिलता तो मैं मुंह पे बोलते सर तुम बपतिस्मा लो। मैंने हमारा रामभाई आंटी को बोला, तुषार को मैंने बोला है, संजना तो बोल बोल के पता नहीं मन फिर के बपतिस्मा लिया है ना, वो छोड़ा प्रभु में आने के लिए उसको माने है। राजू अंकल आप तो प्रभु में खड़ा है ना, चुप चुप के कुछ भी नहीं करते हो ना है? नहीं 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 है इसलिए, क्योंकि हम सब बोलने में आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, समझे। तो यहाँ पर लिखा है कुछ लोग को समझता है यीशु मसीह के आगमन अभी देर है, इसलिए मैं सुधरूंगा, परसों में सुधरूंगा। क्योंकि 50 पैसा की बीड़ी पर लोग गुलाम में है, 1 रुपये के तंबाकू में लोग गुलाम में है, नहीं तो कोई मूर्ति के नाम से गुलाम में है, नहीं तो कोई भी है धर्म के हिसाब से लोग क्या है गुलाम में है। चाचा मामा काका के साथ कुछ लोग शादी का नाम लेते, बेटी को शादी होने दो, नहीं तो मेरे घर बनने दो, ऐसा बहुत कुछ बोलता है। लेकिन कुछ लोग सोचता जैसे प्रभु यीशु का आगमन, और नीचे शब्दों में कैसे लिखा है यीशु का आगमन कैसे होगा? और पढ़िए सिस्टर। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। अगला पदों में पढ़िए प्रभु की वो दिन, प्रभु ने बोला अभी देर नहीं होगा। तो यीशु कैसे आएगा? यीशु मसीह को अभी 2 बार आएगा। कैसा? 2 बार आएगा। तो उसके लिए पहला जो है यीशु गुप्त में आएगा। कैसे आएगा? तो वो भी सोचेंगे अरे गुप्त में नहीं जाएगा तो दूसरा बार जाएंगे कर कर, नहीं है। निर्मला से सोचेंगे अभी पहले बार नहीं जाएगा तो सेकंड बार नहीं। तो पहला जो आगमन किसी को भी पता नहीं पड़ेगा, उसके लिए कोई भी चिन्ह लक्षण आपको नहीं बोल सकता। अभी जो हो रहा है गुप्त आगमन के लिए प्रभु का रेडी है, प्रभु आने वाला है। हेलो, गुप्त आगमन अभी आने वाला है। किसी को भी बाइबल में क्या लिखा है? चोर के समान। तो गुप्त में प्रभु यीशु आएगा तो हम कोई भी नहीं सुनेगा, हम कोई। तो इसलिए बोलते हैं हमेशा हम किधर रहना चाहिए? बोल रहे किधर रहना चाहिए? वो की उपस्थिति में। झगड़ा करने के लिए आएगा तो भी सामने वाला बहुत गलत बोल रहा है, फिर भी इसको समझा सकता है, लेकिन गाली वगैरह नहीं बोल सकते। गंदे वर्ड हमारे मुंह से नहीं निकल सकता। हमारे बारे में अगर जोर से बोलेगा तो ऐसा नहीं है वैसा है, वो कोई गलत बात नहीं है। इसका मतलब झगड़ा करो करके नहीं बोल रहा हूं मैं। फिर भी हम निर्णय लेना है प्रभु की उपस्थिति को छोड़ने वाला। हृदय के अंदर जो भरा है कहां से निकलते? आज भी विश्वासी लोग गाली बोलने वाला विश्वासी है, क्योंकि उसके घर के अंदर क्या भरा है? मन के अंदर वही भरा है। बाइबल में लिखा है जो मुंह के अंदर जो भरा है वो कहां से, सॉरी, हृदय के अंदर जो मन के अंदर जो भरा है। तो हम जो बोलते हैं कौन है मालूम है? हमारे मुंह से निकलने वाला जो बोली वो है हम। आपके घर पे आकर कोई भी कौन सा किस पे ज्यादा बात करते हैं? आप देखो, वो है वो, उसके कैरेक्टर वही है, इसका स्वभाव वही है। बोलो। मेरा घर के बगल में एक दुकानदार है, कभी भी उनके दुकान में सामान लेने जाएगा तो क्या करता है मालूम है? मोबाइल निकाल के, आपको पता है मैंने नया बंगला बांधा है। फिर आपको मालूम है मेरा जो कांदा का है ना 50 क्विंटल है, देखो कांदा। फिर बोलते आपको दिखाऊं मैं मेरा घर का जो आलू का जो कहते दिखाऊं। मैं गया एक माचिस लेने के लिए, वो आदमी अपने आप कितना तारीफ करते हैं पता नहीं, इतना अपने आप को क्या बोलते हैं मालूम है? मेरे पापा ने ये देखो पूरा बाउंड्री बनाया, ऐसा बाउंड्री है ना उधर किधर भी नहीं बना है। हाँ, मेरे गांव में ना वो बहुत कुछ है मेरा। वो अपने आप को क्या कर रहा है? मैं बोला अच्छा बढ़िया है, आप तो बहुत सेट है, बढ़िया है बढ़िया है।
बढ़िया है, और क्या बोलूँ। फिर मैं बोला यार सर मैं जाऊँ, मैं माचिस लेके जाऊँ क्या? हाँ ठीक ठीक आप जाओ जाओ। फिर एक ही दिन मैंने बोला प्लीज़ मेरे को ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हो, मैं दूसरा दुकान में जाऊँगा, रुकना है तो आप मेरे को सामान दो और काम के ऊपर काम रखो, ये मत भूलिए प्लीज़, मेरे को भी काम होता है। आप क्या सोचा मैं काली पकड़ में रह रहा है? उसी वो अपने का कैरेक्टर क्या है? खुद का, किसके सामने? उससे भी छोटे छोटे लोगों के सामने। उधर क्या है, ठाकुर करके एक बहुत बड़ा एक बिल्डर आता है, वो आदमी कई टाइम उसको करा देता है, देखो मेरा घर दिखाओ करके, उसको नहीं, उससे भी बहुत सारे बंगला उनके पास है, उनके सामने कभी, फिर किसके सामने बोलता है? छोटे छोटे लोगों के सामने अपने अपना बातों को बड़ा बड़ा कर रहे। सही है गलत है? तो मैं कहने का मतलब हम जो हमारा मुंह से जो निकलते हैं वो बोली को एक बार सोचो, आपके घर में कोई आया, अगर वो क्या बोलता है कर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक सुन के देखो, वही है वो। सामरी स्त्री के पास यीशु गया है तो यीशु मसीह चुपचाप क्या किया? आप लोग है नहीं नजर, सामरी स्त्री के पास यीशु मिला है तो सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने क्या किया? सच में बात किया था क्या? ज्यादा कौन बात किया? बोलो ज्यादा कौन बात किया? बोलो। यीशु मसीह से एक परिचित होने के लिए बात शुरुआत की, मेरे को थोड़ा पानी दोगे? क्योंकि यीशु मसीह क्या लेके आया? जीवन के जल लेके आया। अभी हमने पढ़ा कोई भी नाश ना हो, वो एक सामरी स्त्री है, गलत औरत है, लेकिन उसको उस गलती से बाहर ले आने के लिए यीशु के पास क्या है? जीवन की जल। यीशु कौन है? तो पूछा थोड़ा पानी दोगे? तो सामरी स्त्री देखा तो ये कौन है? यहूदी है। क्योंकि कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? कपड़े से। पंजाबी लोगों को हम लोग कैसे पहचानते हैं? कपड़ों से, है ना, उनका रहन सहन सब देखते पहचान। यीशु मसीह को ये औरत कैसे पहचाना? उन्होंने बोला यार तू यहूदी है, मैं तो सामरी स्त्री है, तू मेरे से क्यों पानी पूछते हो? क्योंकि हम दोनों आपस में क्या नहीं कर सकता? पानी नहीं पी सकता। मैं छोटा जात का, तू ऊंचा जात का है। फिर बोला मैं कौन हूं करके तो जानते हो। फिर अपना पूरा चरित्र सामरी स्त्री ने यीशु के सामने बताया, लेकिन सब झूठ था। सब यीशु को पलटाने के लिए, यीशु को गिराने के लिए बात कर रहे थे। औरत छल की औरत थे, वो छलबाजी थे। लेकिन प्रभु वो बातों को समझा, बोला तुमको 5 पति है, बोला कि नहीं? उसकी बोली से प्रभु ने क्या किया? उसके कैरेक्टर उसकी बोली पर है। मैं आपको कहने का मतलब को समझ में आई? हमारे मुंह से जो निकलने वाले बोली कहाँ से है? बोलिए ना, हृदय से है। तो हमारा हृदय अशुद्ध होगा तो हम पूरा अशुद्ध है। कुछ लोगों को गुस्सा आएगा तो क्या करते हैं? गुस्सा आएगा तो गाली देते, श्राप देते, बदुआ देते हैं। तो कभी भी कुछ लोग क्या करते? तो कभी भी श्राप देते कि नहीं? कुछ लोग उसके अंदर, विश्वासी की बात कर रहा हूँ, विश्वासी को छोड़ो, बहुत सारे लोगों को मुझे मालूम है, बच्चे लोगों को श्राप देते हैं, पति के श्राप देते, पत्नी को श्राप देते हैं। फिर हम किधर जाएंगे? यीशु के आगमन कभी है? कैसे है? चोर के नहीं, गुप्त में। इस गुप्त आगमन कभी भी हम नहीं जानते। गुप्त आगमन कभी भी नहीं जानता। हमारा लक्ष्य क्या है? वो भी हमारा लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है? आप मसीह जीवन क्यों बिता रहा है? आप डेली, आप संडे आते हैं, बुधवार आते हैं, चर्च घर पे प्रेयर रखते हैं, बत्तीसमा लिए, क्यों? प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में जीऊंगा। आप यीशु में क्यों आई? आपका उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? कठिनाई परीक्षा से सब यीशु ने आपके कठिनाई परीक्षा सब दूर हो गया, लेकिन आपका उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? यीशु में क्यों आया? चर्च में क्यों आया? आपको क्या मिलेगा करके सोचता है? विजय आंटी बोलो। चाहता हूँ तुम मेरे लिए प्रार्थना करो और मेरे परिवार भी प्रभु में आने दे, और मैं भी आऊँगा। मेरे राकेश को ठीक होने दे, मेरा हीना और शेखर अच्छा होने दे, और मेरा जीवन में भी सही होने दे,
वेरी गुड। राजू अंकल अभी मत पढ़ो, बोलो। इसलिए आया कि मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ अच्छा हो गया, कमर दर्द दूर हो गया। हाँ, कि परमेश्वर को जल्दी प्राप्त करूं। मेरा लक्ष्य है जल्दी से मैं प्रभु को प्राप्त करूं। अब तक यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया, फिर और क्या करने का? और आनंद वो भी आप लोग को सोचने के लिए मैं राजू अंकल से मैंने बात कर रहा हूँ, आपको सोचने के लिए। सर एक अच्छा आंसर कोई बोलेगा करके सोचकर मैं आपको समय दे रहा हूँ। प्लीज, मैं मेरे बाइबल स्टडी को मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर में बड़े बड़े बातें बोलेगा तो कुछ भी नहीं। अभी किसी को लक्ष्य नहीं, कुछ भी नहीं, मालूम नहीं क्यों। सब लोग बोलते मेरा घर अच्छा होना, कमर दर्द ठीक होना, घुटना सही होना, हड्डी ताजा होना, 60 उम्र हो गया तो भी 30 जैसा लगना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी आंटी, राजू अंकल, बहुत कुछ प्रभु ने अच्छा किया, जल्दी से मैं प्रभु को प्राप्त करूं। वो भी बोलो ना, आप क्या यीशु मसीह को ग्रहण किया? आपका लक्ष्य क्या है? आपका विजन क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? प्रभु को आराधना आप करते हो ना, इतना ही। ओके, प्रभु को आराधना करूं और प्रभु की उपस्थिति रहना और आमीन। सर आप बोलिए। मेरा बेटा ने बोला वही है, मेरा पति ने जो बोला वही है, सही बात है। तो फैमिली जो बोला सही बात है। मेरा एक ही उद्देश्य है, बोलो बोलो पार्वती सिस्टर, मेरा एक ही उद्देश्य है, यीशु मसीह के साथ मेरे को जीना है। एक बार बोलिए ना। ये कलेश यहाँ पर ग्रेस आंटी ने और संजय प्रधान ने ये कमरा आराधना के लिए दिया। क्यों आराधना के लिए दिया? इधर लोग आकर क्या पाए? उद्धार पाए। जो यहाँ पर जो आराधना करते लोग किधर जाए? बोलिए ना। तो हमारा एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? यीशु मसीह के साथ मेरे को जीना, यीशु मसीह के साथ मेरे को जाना, यीशु मसीह के साथ मेरे को रहना। तो यीशु मसीह के साथ रहने के लिए क्या करना है? यीशु मसीह के साथ जीने के लिए क्या होना है? अभी देर ना होगा यीशु आने के लिए। प्लीज लो, मेरे बोली समझ रहे हो? यीशु भी कितना बार आएगा? रहस्य में आएगा और सबके सामने खुला आएगा। रहस्य में इसलिए आता हूं कि अपने पवित्र लोगों को ले जाने के लिए, और परस्य में सबके सामने जो लेके गए लोगों को लेकर यीशु आएगा। तो ये गुप्त आगमन में कौन जाएगा? पता नहीं, मालूम नहीं। मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में है कि नहीं करके कैसे पता चलेगा? हेलो, यीशु कैसे आएंगे? छोड़ के नहीं आएगा। कैसे आएंगे? तो हम किधर रहना है? हम इधर चर्च में आकर हम प्रभु की उपस्थिति में थे। रास्ते पर जाते जाते समय भी हम, घर में भी, कॉलेज में भी, बस में भी, ट्रेन में भी, बाइक में भी, काम की जगह पर भी। बोलो, बोलिए ना। कभी भी यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक निर्णय लेना है। मैं कभी अशुद्ध होठ वाला, अशुद्ध नजर वाला, अशुद्ध पैर वाला, अशुद्ध हाथ, अशुद्ध हृदय, अशुद्ध मन, अशुद्ध इमोशंस मेरे को नहीं चाहिए। शैतान किधर रहते हैं? गंदगी में रहते। बोलिए ना, शैतान किधर रहता है? अगर हम झूठ बोलते हैं, गाली बोलते हैं तो वो क्या है? गंदगी। गलत नजर हमारे होगा तो, गंदा नजर होगा तो, गंदा सोच होगा तो, बोलिए ना, हम किधर है? प्रभु की प्रशंसा किधर नहीं है? आपको मालूम है पुराना नियमों में महायाजक अति पवित्र स्थान के अंदर साल में एक बार जाते। अति पवित्र स्थान में कौन रहता? प्रभु की उपस्थिति। तो वो उपस्थिति में अगर आपको समझो कल जाना है तो आज रात वो सोएगा नहीं। क्या है?
क्या करता था मालूम है? उनके साथ में जो सेवा करने वाला, यहाँ के लोग भी सोएगा नहीं, क्या करते मालूम है? बैठ के परमेश्वर की व्यवस्था रात भर उसको क्या करेगा? पढ़ पढ़ के सुनाएगा। क्योंकि आग अगर लग गया, एक नींद आया, उसके स्वप्न में भी एक अशुद्ध आ सकते हैं। अगर अकेला बैठ गया तो एक अशुद्ध विचार आ सकता है। इसलिए उस याजक को क्या नहीं करता? सुलाएगा नहीं। क्योंकि एक छोटा अशुद्धता मन के अंदर होगा तो वहां पर जाकर क्या होगा? मर जाएगा। क्योंकि प्रभु कौन है? प्रभु कौन? पवित्र है। इसलिए एक ही वचनों को पढ़कर मैं समाप्त करता हूं। पत्रोस की पत्र में कैसे पढ़ा था? वही वचन, परंतु प्रभु का दिन हाँ चोर के समान आ जाएगा। हाँ, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट की शब्द के साथ ये आसमान क्या हो जाएगा? हटकड़ाहट के आवाज से निकल जाएगा। और आपको मालूम है, साइंस हम पढ़ेगा तो धरती कितना डिग्री टेढ़ा है? 23 पॉइंट समथिंग। क्या है? ऐसे टेढ़ा है। क्यों? अगर थोड़ा आगे गया तो बोलो ना, किससे टकरा? जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। किससे टकराएगा? सूर्य से। घूम रहा है। प्रभु किसके लिए रखा है धरती को? आग के लिए रखा है। किसके लिए? ये धरती को किसके लिए रखा है? तो आग से खत्म होने वाला धरती की चीजों से हम क्या मत करो? क्या मत करो? आप लोग कुछ बोलता नहीं है। एटलीस्ट बोलो ना, प्यार नहीं करना। किससे? धरती और धरती के कुछ चीजों से सब खत्म होने वाले। पढ़िए। आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा हाँ और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे हाँ, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। बस धरती और धरती के सारे काम क्या हो जाएगा? ये धरती किसके लिए प्रभु ने रखा है? किसके लिए रखा है? आग के लिए। समझे? डिटेल हम अगले दिनों में हम देखेंगे, अगर आप लोग जल्दी आएगा तो। इसलिए अगले पदों को पढ़िए। मेरा पॉइंट है, अगला पद है जबकि ये सब वस्तुएं हाँ, इस रीति से पिघलने वाली है। सारे वस्तु इस रीति से क्या होगा? पिघलने वाली है। हम जो देखते हैं आसमान हट जाने वाले हैं, और धरती के सारे सामान, सारे चीज जलने वाले हैं, और धरती में रहने के लिए कुछ भी स्थान नहीं रहेगा। अभी वैज्ञानिक लोग बोलता है धरती में अभी रहने के लिए लायक ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आज पहले जैसा है कि लोग पहले जैसा ही किया। किसी के ऊपर हम क्या नहीं कर सकता? भरोसा, विश्वास नहीं कर सकता। बोलो, हम किसी चीज़ों को विश्वास करके कुछ भी कर नहीं सकता। किधर भी हम सफ़र करता तो कुछ भी हो सकतेगा। दूर दूर में कोई देश में हम सफ़र करना सोचता है तो पहले जैसा नहीं है। अभी सफ़र करना है तो हम क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, संभाल कर जाना पड़ेगा। इसलिए हालेलुया। तो अगले पद आप ध्यान से सुनिए, फिर हम प्रार्थना करते हैं। जबकि हाँ। ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, हाँ, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना है। हम किसमें? पवित्रताई में। और हमारा चाल चलन में क्या होना है? एक पवित्र और भक्ति में कैसे मनुष्य होना है हम। एक सवाल है, ये पवित्रताई से हम स्वर्ग में जाएगा? ये भक्ति से हम स्वर्ग में जाएगा? बोलो, स्वर्ग में जाने के लिए हम एक पवित्रताई के जीवन के लिए हम समर्पण करो। हालेलुया। स्वर्ग में जाने के लिए एक भक्ति पूर्व जीवन आज बिताए। इस बाइबल स्टडी में मेरा चाहत यही है कि हम एक पवित्र जीवन, पवित्रताई बोलेगा तो अशुद्ध होठ, अशुद्ध जबान, अशुद्ध बोलेगा तो गाली बोलने वाला, किसी के बारे में कुछ भी बोलने वाला, टोंट मारने वाला, डबल मीनिंग में बात करने वाला, बेइज्जती करने वाला, हेलो, ये सब एक विश्वासी के लिए योग्य शोभा नहीं देता।
कुछ कुछ लोगों को मैं देख, हमारा नहीं है, कई लोगों से बात कर खींच के बात करते, कुछ कुछ बात हमारा लोग नहीं है, डबल मीनिंग से बात करते हैं, कुछ कुछ लोगों ने टोन मार के बात करते हैं। तो ये सब लोगों को मनों के अंदर क्या होता है, चोट पहुंचाते हैं। मैं गलत बोला क्या? प्रभु कलीसिया के बारे में वो चाहता है मेरे मुंह से किसी के बारे में क्या बात बोले, अगर सामने वो आएगा तो भी झूठ बनकर उसको टोन मार के बात ना करे। मैं पहले जो चर्च में थे, वहाँ के चर्च को उधर जाएगा तो हमेशा प्रचार में पास्टर क्या करता था मालूम है, टोन मारते थे। हाँ, मेरा भाई कभी कभी चर्च में नहीं जाता है तो उसको बहुत, क्योंकि मेरा पापा जब गुजर गया तो हमें कब्रिस्तान नहीं था, मेरे पापा को दफनाने के लिए मेरे चर्च वाला मना किया। तो हम लोगों ने मेरे पापा का लाश रख के बहुत कुछ तो सामना किया। तो मेरे भाई का मन हट गया, भाई बोला मैं नहीं जाऊँगा, कहीं के लिए जाना से अच्छा कैथलिक में जाओ, कोई टेंशन ही नहीं। तो भाई को बोल के चर्च में लेके आता था। तो पास्टर क्या बोलता था मालूम है, कुछ लोग हैं वो लोग नूह का जहाज से गया हुआ कौवा के समान है, कभी जाएगा कभी आएगा, कभी जाएगा कभी आएगा। तो भाई को बोला, उसको बोल रहा है, क्या बोले भाई को लगा, वो बोला मैं अभी जाता ही नहीं, अभी मैं जहाज में ही रहता हूँ अभी मैं नहीं। अगर मैं कभी बोलता तो मेरे को भी सुधारना, क्योंकि मैं सुधारना चाहता हूँ, ये ऐसे सही नहीं है। वचनों को बोलो, सामने बोलो, डायरेक्ट बोलो, फोन करके बोलो, नहीं तो सामने ब्रदर आपने जो बोला ना वो मेरे को दिल में लगे, ऐसा मत बोलो, वो मैंने बहुत पसंद करता है, तुरंत तो सुधार सकता है ना, बोलो। तो किसी को क्या नहीं करो, चोट ना पहुंचाए, किसी को छोटा ना समझे, किसी को बेइज्जती ना करे, किसी को बड़ा ना समझे, अपने आप को डींग ना मारे, किसी के सामने हम ये मत बोले। हेलो, प्रभु क्या चाहता है, एक पवित्र कलीसिया, बोलो ना। इसलिए नशा करने वालों को पीछे हम लोग भागते, चर्च में आने वाले नशा करते तो मन बहुत दुख होता। आज रात मर गया तो, यीशु आ गया तो, एक बीड़ी एक तंबाकू उसकी अनंत काल के जीवन को निकाल देगा, नष्ट करेगा। एक गलत दोस्ती स्वर्ग राज्य आपको जिंदगी से हटा देगा। मैंने भाइयों, हम अपने जीवन को परख है, क्या मैं प्रभु की उपस्थिति में है, क्या कॉलेज लाइफ में प्रभु की उपस्थिति के बिना मेरे को कोई भी दोस्ती नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को। फ्रेंडशिप रखो, लेकिन मेरे आत्मिक जीवित को नष्ट करने वाले को फ्रेंडशिप है तो नो, सीधा मना करो। मेरे आत्मिक जीवन को नष्ट करने वाला सफर यात्रा मेरे को नहीं चाहिए, पिकनिक प्रोग्राम नहीं चाहिए, इवेंट प्रोग्राम मेरे को नहीं चाहिए, समझे। दोस्त लोग को पार्टी मेरे को नहीं चाहिए, शादियों में प्रभु की प्रशंसा को दूर करने वाला कोई भी चीज नहीं चाहिए। एक निर्णय हम लेना, तभी हम जाएगा। चाचा मामा काका लोगों को पसंद करवाने के लिए, समाज को खुश करने के लिए खुदा की ऑर्डर को हम उल्लंघन करते समय वो बात आपकी अनंत काल के जीवन नष्ट करेगा। आपने मेरे साथ है, मेरे बोली लोगों को पसंद नहीं रहेगी, लेकिन एक बाइबल स्टडी अभी देर किसका देर ना होगा। यीशु किसको लेने आ रहा है, निर्दोष निष्कलंक पवित्र दुल्हन को, दुल्हन ने दुल्हा है, दुल्हन को लेने आ रहा। हम कौन है? अगले दिनों में हम लोग इस बातों को अपन पढ़ेंगे, देर ना होगा। यीशु के आगमन में क्या क्या होने वाले है, क्या क्या होगा, तभी हम जाएगा क्या, ये सब बातों को साधारण रीति से हम देखना है। बोलो, 10 अध्याय इसे पढ़कर मैं छोड़ेगा तो बोले यार बहुत अच्छा था, लेकिन आपको तैयार ना करेगा तो। इसलिए जो चीजों को छोड़ना है, चीजों को छोड़ना है। कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, बोले मैं छोड़ दिया करके हम लोग बोलता है, हम क्या बोलते हैं। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको बोलूं, देखो ये मिलिट्री में है ना, मिलिट्री में ये उदाहरण बोलकर मैं समझ करता हूँ। मिलिट्री में है ना, सबसे लड़ाई करते समय अभी ऑपोजिट जो इंडिया और पाकिस्तान का बीच में लड़ाई हुआ, इंडिया कितना लोगों को मार दिया वो नहीं है बड़ी बात। क्या मालूम है, जिंदा कोई जवान को पकड़ कर लेके आया है ना, वो सबसे बड़ा यस। जिंदा किसको, आधा का बात है कि जिंदा पकड़ेंगे ना, वो सबसे बड़ा
बात है। अगर वो मार दिया तो इतना बड़ा नहीं है, उसका क्या किया, जिंदा पकड़ा। एक दिन आपको मालूम है, एक मिलिट्री मैन अपना कमांडर को फोन किया, सर, हाँ बोलो, मैंने एक शत्रु राज्य से एक फौजी को मैंने पकड़ा है। वेरी गुड, फोन रख दिया। फिर वो कमांडर फोन किया, हेलो, हाँ सर, तो ये काम कर, उसको लेके मेरे पास आ जाओ। यस सर। फिर वो शत्रु राज्य से जो मिलिट्री मैन को जो पकड़ के जो रखा, वो आदमी फिर फोन किया, सर वो मेरे साथ नहीं आ रहा है, वो मेरे साथ नहीं आ रहा है। फिर कमांडर ने बोला, एक काम कर, तू मेरे पास आ जा। क्या बोला, तू मेरे पास। तब ये क्या बोला मालूम है, सर वो मुझे नहीं छोड़ता, नहीं है, नहीं छोड़ रहा है। इतना टाइम वो क्या बोल रहा था, मैंने उसको, लेकिन पकड़ा कौन है, वही उसको पकड़ के रखा है। लेकिन फोन करके क्या बोला, मैंने पकड़ा है, लेकिन पकड़ा कौन, उन्होंने इसको पकड़ के रखा है। आज कई लोगों को, विश्वासी लोगों को जीवन में ऐसा है, मैंने तो जीत लिया है, कुछ नहीं, वो आपको जीत के बैठा है, वो आपको जीत के बैठा है। आइए हम प्रार्थना करें, मैं मेरे बोली को समाप्त कर दूं। हालेलुया। आइए हमारे आंखों को बंद कीजिए। आज रात हम प्रार्थना करें, प्रभु निर्मल और निष्कलंक निर्दोष होकर प्रभु मैं तेरे राज्य में आने के लिए चाहता हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में कई प्रकार की बुराई, कई प्रकार की गलती, कई प्रकार की पाप हमारे अंदर है, तो हम कबूल करके प्रार्थना करें। मैं किसी को भलाई नहीं करेगा तो बुराई नहीं करूंगा, किसी के बारे में चोट पहुंचाने वाले बोली मैं कभी नहीं बोलूंगा, किसी के सामने मैं प्रभु जी में गलत नहीं बोलूंगा, मैं सबको एक मन होकर एक चित्त में मैं रखूंगा करके एक बार हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, हमारे आंखों को बंद करें, मिलकर हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करें, हम एक पवित्र चाल में, ओ हालेलुया, एक निर्दोष जीवन बिताने के लिए हम प्रार्थना करें। मुझे शुद्ध कर प्रभु जी, मुझे सिद्ध बना दे, मुझे पवित्र बना दे, ताकि आपके आगमन में मैं उठा लिया जाऊं। मिलकर हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करें।